हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में टीनोफोरा फाइलम के कैरेक्टर्स को पढ़ा था और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्या है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो फाइलम है हमारा, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फाइलम का एक एग्जाम्पल अपने माइंड में क्या कर लेंगे, सोच लेंगे, उसका फिगर सोच लेंगे कि कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या बोलते हैं, फ्लैट बॉम्ब भी बोलते हैं। और इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जाना माना एग्जाम्पल है वो कौन सा है, टीनिया सोलियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीताक्रम बोलते हैं या टैप वॉर्म बोलते हैं। इसको हम लोगों ने अपने एकेडमिक में, हाई स्कूल, इंटर में अच्छी तरीके से पढ़ रखा होता है, तो ये ज्यादा हमारे माइंड में रहता है। इसका जो फिगर होता है वो भी रहता है। तो हम इसके जो टीनिया सोलियम है उसी को बेस मानते हुए इसके सारे कैरेक्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्या करेंगे, पूरी मीनिंग लिख लेंगे। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ी सी सरलता हो जाती है कि इनके जो कैरेक्टर्स को लर्न करने में। तो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस की पूरी क्या कर ली, मीनिंग लिख ली। तो यहाँ पर पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पैरासिटिक, प्लेन ऑफ बॉडी। एल से क्या हो जाएगा, लोकोमोशन। ए से क्या हो जाएगा, ए से एनस हो जाएगा, आसिलोमेट हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा, टी से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, टी से टिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। अब टिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक, इसके बाद में एच से क्या होता है, इसमें जो हेड का फॉर्मेशन होता है वो इसी फाइलम से शुरू होता है। और एच से होता है हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मतलब होता है कि एक लिंगी। क्या होता है, एक लिंगी। अभी हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, केवल पहले हम लोग इसकी मीनिंग देख लेते हैं। एक्सक्रीशन, ई से क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएशन जो होता है, इसमें एक्सक्रिएशन किस तरीके से होता है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। एल से क्या हो जाएगा, लोकोमोशन हो गया। एल से हमारी लाइफ साइकिल हो जाती है कि इसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, इनको हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद में एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा इसमें जो मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। आई से क्या होता है कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और एन से क्या होता है कि इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, किसका बना होता है। और फिर इसके बाद में इसमें न्यूमरस प्रकार के सकर्स पाए जाते हैं। और टी से क्या होता है, टी से होता है कि इसकी बॉडी टिप्लोब्लास्टिक होती है। और एच से क्या होता है कि इसमें ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। और ई से क्या होता है कि इसमें जो इफिशिएंट रीजनरेशन पाया जाता है, मतलब किसमें जो पुनर्जनन होता है, जो पुनरुद्भवन होता है, वो बहुत देखने को मिलता है। इसके बाद में एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और क्या हो जाएगा, एस से कि इसमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। केवल इतने कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पूरे कैरेक्टर्स को देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या बोलते हैं, हेल्मिन्थोलॉजी। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर पी से क्या हो गया, पैरासिटिक। ये पैरासिटिक होते हैं या इंडो पैरासिटिक भी हो सकते हैं या इक्टो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। मतलब कुछ एनिमल्स कैसे हैं, इंडो पैरासिटिक होते हैं और कुछ एनिमल्स इक्टो पैरासिटिक होते हैं। इसमें प्लेन ऑफ बॉडी से मतलब है कि इनकी जो कुछ एनिमल्स की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब भागों में बटी होती है। जैसा कि हमारा टीनिया सोलियम, इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। और एक टीनिया सैजिनाटा होता है, उसकी बॉडी भी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। तो ये इसके क्या हो गया, एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर केवल टीनिया लिख दिया है। टीनिया से क्या हो जाएगा, टीनिया सोलियम हो जाएगा, टीनिया सैजिनाटा हो जाएगा। इसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, सेगमेंटेड होगी, मतलब खंडों में बटी होगी। और कुछ एनिमल्स में जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, नॉन सेगमेंटेड, मतलब वो बटी हुई नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल फैसियोला हो जाएगा और प्लेनेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैसियोला और प्लेनेरिया। इसके बाद में एल से हमारा क्या था, लोकोमोशन। इसमें लोकोमोशन कैसा होता है, अब्सेंट होता है। आपने क्या, जो टीनिया सोलियम है हमारा, फीता क्रम है, उसमें क्या छोटे छोटे से कई लिम्स वगैरह देखिए, उसमें नहीं होते हैं। तो इनमें लोकोमोशन कैसा होता है, अब्सेंट होता है। इसके बाद में एनस जो होता है इनका, एनस इनमें अब्सेंट होता है। एनस कैसा होता है, अब्सेंट होता है। इनमें ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैसा कि सेम हमारे टीनोफोरा फाइलम में था, इनमें क्या था, ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाता है। मतलब कि एनस भी वही है, माउथ भी वही, मतलब उसी से खाएंगे, उसी से वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालेंगे। तो इसमें एनस अब्सेंट होता है, बट इसमें ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाता है। इसके बाद में ये कैसे होते हैं, आसिलोमेट होते हैं। यहाँ पर क्या है, आसिलोमेट।
आसिलोमेट मतलब इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। पर यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा पहला मतलब ऐसा कौन सा फाइलम है जहां से सीलोम बनना शुरू हुई थी या फर्स्ट सीलोमेट कौन था, तब हम लोग किसको टिक करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस को टिक करेंगे। ठीक, किसको टिक करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस को। मतलब क्या है कि जो हमारा सीलोम था वो किस फाइलम से बनना शुरू हुआ था या जो हमारा फर्स्ट सीलोमेट फाइलम था वो कौन सा था, तो वो हमारा कौन सा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस था। कौन सा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस था। ठीक, तो बट यहाँ पर क्या लिखा है, आसिलोमेट लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आसिलोमेट का मतलब है कि सीलोम नहीं पाया जाता है, इसमें सीलोम नहीं पाया जाता है। और इसके बाद में इसमें क्या होता है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट बिल्कुल क्लियर होता है, एंटी और पोस्टीरियर पार्ट बिल्कुल क्लियर होता है। टी से क्या होती है कि इसमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है जो कि स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेग्यूमेंट बोलते हैं। इसके बाद में क्या होती है कि इट इज पैरासिटिक एडेप्शन, यह इनका क्या है कि परजीवी अनुकूलन है। कैसे, जैसे कि जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में जो हमारा स्टमक है, स्टमक का माहौल कैसा है, वो बिल्कुल एसिडिक है क्योंकि वहां पर गैस्ट्रिक जूस पाया जा रहा है, HCl पाया जा रहा है, तो वहां का जो माहौल है वो पूरा का पूरा एसिडिक है। जस्ट हम लोग नीचे आते हैं किसमें, इंटेस्टाइन में, तो वहां का माहौल कैसा होता है, बेसिक होता है, बिल्कुल क्षारीय होता है। और वहां पर क्या होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, कठिन से कठिन फूड मटेरियल होते हैं, वो सिंपल फूड मटेरियल में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। वहां पर क्या होता है, पाचन होता है। हर चीज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाता है, बट क्या इसका पाचन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पर इसका पाचन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है। थिक क्यूटिकल की वजह से इसका क्या होता है कि पाचन नहीं होता है और ये अपना जनरेशन करता रहता है, अपनी आबादी को लगातार क्या होता रहता है, बढ़ाता रहता है। ठीक है, पर जो बचा कैसे रहता है, थिक क्यूटिकल के कारण बचा रहता है, जो बनी किसकी होती है, स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है, जिसको कहते क्या है, जिसको टेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या होता है कि इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बिल्कुल पता है कि इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, टिश्यू लेवल का। इसके बाद में वाई से क्या होता है कि यस यस सम फ्री लिविंग, कुछ एनिमल्स इसके कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। कुछ एनिमल्स इसके फ्री लिविंग है, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, केवल कुछ ही एनिमल होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं। इसके बाद में एच से क्या हो जाएगा, हेड फॉर्मेशन। हेड फॉर्मेशन मतलब इसी फाइलम से, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है, इसी फाइलम से एनिमल्स में हेड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मतलब यहीं से क्या होता है कि सर बनने की प्रक्रिया, जो सर बनने की जो प्रक्रिया है वो इसी फाइलम से शुरू होती है। कि यह जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, किसमें, टीनिया सोलियम हो गया, फैसियोला हेपेटिका हो गया, प्लानेरिया हो गया, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, इसके लिए इनमें फ्लैम सेल्स पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको सोलिनोसाइट्स भी बोलते हैं, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो पूरी बॉडी सरफेस से होता है। कैसे होता है, पूरी बॉडी सरफेस से होता है। इसके बाद में एल से क्या होता है कि इसमें जो लाइफ साइकिल होती है उसमें बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल होगी टीनिया सोलियम की या इनके संघ के जितने भी जीव होंगे, उनकी लाइफ साइकिल में क्या होती है कि बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी लार्वल स्टेज पाई जा रही है, एक मिरासीडियम है, एक सर्केरिया, एक मेटासर्केरिया, एक रेडिया है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे कि इसको लर्न करेंगे कि मीरा रेडियो को यहाँ सरका दो या खिसका दो। हम लोग अपनी जो शुद्ध सी भाषा होती है उसमें बोलते हैं सरका दो, वैसे होता है क्या, खिसका दो। ठीक, मीरा रेडियो को यहाँ सरका दो, तो मीरा से क्या हो जाएगा, मिरासीडियम, रेडियो से क्या हो जाएगा, रेडिया, और सरका दो से सर्केरिया, और उसी से बन जाएगा मेटा सर्केरिया। तो जो इनकी लाइफ साइकिल होगी उसमें ये सारी लार्वल स्टेज पाई जाएंगी। एम से मोस्ट पैरासिटिक होते हैं, ये ज्यादातर कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। कुछ जीव ही इसके ऐसे होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं। इसके बाद में आई से इंटरनल
फाइनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और एन से क्या होता है, न्यूमरस ऑफ सकर्स, इसमें बहुत सारे सकर्स पाए जाते हैं जिनको स्पाइन्स बोलते हैं, हुक्स बोलते हैं। इसके बाद में जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो किसका बना होता है, गैंग्लियन का बना होता है। इसके बाद में टी से क्या होते हैं कि ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी लेयर होती है उसमें इनकी बॉडी वॉल में 3 लेयर पाई जाती है। टी से मतलब क्या होता है, टिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनकी बॉडी वॉल में क्या हो जाती है कि 3 लेयर पाई जाती है। तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है टिप्लोब्लास्टिक वाला। एक ये कौन सा, हेड फॉर्मेशन वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि हेड फॉर्मेशन जो होता है वो किस फाइलम से शुरू होता है, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से। टिप्लोब्लास्टिक जो बॉडी वॉल होती है, मतलब जो बॉडी वॉल होती है उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, तो वो किस फाइलम से शुरू होती हैं, वो भी प्लेटिहेल्मिन्थेस से शुरू होती हैं। इसके बाद में एच से क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, इसी को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, इसी को मोनोसियस बोलते हैं। मोनो मीन्स होता एक है, पर अगर इसके आगे इसियस लग जाएगा तो ये एक लिंगी ना होगा, ये द्विलिंगी होगा। ठीक, तो ये जो एच होता है, एच से हर्माफ्रोडाइट हो जाएगा, या इसी को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, या इसी को मोनोसियस बोलते हैं। ये कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक, इसके बाद में क्या होता है कि ई से इफिशिएंट रीजनरेशन पाया जाता है, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा। मतलब रीजनरेशन क्या होता है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। ठीक, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन जो होता है वो उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसका स्पेशली एक एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। ठीक, कौन सा, प्लेनेरिया। और एस से क्या होती है कि सिमेट्री इसमें कैसी पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, और इसमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल है, फैसियोला हेपेटिका है, सिस्टोसोमा है, प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम है, टीनिया सैजिनाटा है, और इकाइनोकॉकस है, और हाइमेनोलेपिस्ट है। ठीक, तो इसके बाद में जो फैसियोला हेपेटिका होता है इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं लिवर फ्लू। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, फैसियोला से ले लेंगे फैशन, फैशन है आजकल किसका, लड़का, तो यहाँ पे फैसियोला हेपेटिका से लिवर फ्लू हो जाएगा। और सिस्टोसोमा से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लू। सिस्टोसोमा, सिस मतलब सिस माने क्या होगी, सिस्टर होगी, बहन हो गई, तो हमारा और हमारी बहन का जो ब्लड है वो कैसा है, सेम है, तो सिस्टोसोमा को क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लूक बोलते हैं। इसके बाद में प्लेनेरिया सोलियम, टीनिया सोलियम को क्या बोलते हैं, पोर्क टैप वार्म बोलते हैं। अब पोर्क क्या होता है कि जो हमारे पीआईजी होते हैं उनके पीआईजी का जो मांस होता है उसको बोलते हैं पोर्क, और उसमें जो वर्म पाया जाता है उसको पोर्क टैप वर्म बोला जाता है, और उस पोर्क टैप वर्म का नाम क्या है, वो है टीनिया सोलियम। अब इसके बाद में जो हमारी कौन होती है, काऊ, जो गाय होती है, गाय का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीफ। उसको क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। बीफ में जो वर्म पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टीनिया सैजिनाटा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बीफ वर्म, पोर्क टैप वर्म। तो जो काऊ के मांस में पाया जाता है, बीफ में पाया जाता है, उसको टीनिया सैजिनाटा बोलते हैं, और जो पीआईजी के मांस में पाया जाता है उसको टीनिया सोलियम बोलते हैं। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल टीनिया सोलियम का लिया था, किसका लिया था, टीनिया सोलियम का लिया था। तो टीनिया सोलियम किसके मांस में पाया जाता है, तो वो पीआईजी के मांस में पाया जाता है। टीनिया सोलियम पीआईजी के मांस में वो पाया जाता है। इसके बाद में इकाइनोकॉकस, इसको डॉग वर्म बोलते हैं, और हाइमेनोलेपिस्ट जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्लेटिहेल्मिन्थेस होता है। स्मॉलेस्ट प्लेटिहेल्मिन्थेस कौन है, वो है हाइमेनोलेपिस्ट। ठीक, आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, लर्न भी हो गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कोई भी डाउट रहता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।